GMI 2026 एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला खुद का एंट्रेंस एग्जाम जिसके बेसिस पर आपको GMI में एडमिशन मिलता है। एंड अगर आपने यहाँ पर इकोनॉमिक्स को अपना सब्जेक्ट चूज करा है एंड आप इकोनॉमिक्स के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं ताकि आप MA इकोनॉमिक्स को GMI से यहाँ पर परस्यू कर सके, तो आपके लिए सिलेबस क्या है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जहां से आप अपना एक अच्छा स्कोर इंश्योर कर सकते हैं। So hello everyone, welcome to CUET PG Career Sada. This is Priya, your educator and mentor for economics. एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इस साल ये पेपर देने वाले हैं उनका ये डाउट है कि मैम जो GMI का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है हमें उसे क्लियर करना है, इकोनॉमिक्स के लिए क्लियर करना है, प्रिपेयर कैसे करें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमारा फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, आपके सिलेबस के अनुसार, GMI के सिलेबस के अनुसार आपको अगर MA इकोनॉमिक्स यहाँ से परस्यू करनी है तो आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना है इकोनॉमिक्स के लिए और उसके सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर ये 5 यूनिट्स को डिटेल में कवर करना है। सबसे पहली बात, काफी सारा सिलेबस CUET PG से ही सिमिलर है, तो अगर आपने CUET PG का पेपर दिया था तो आपको इस एग्जाम में डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है। बट कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं, वो भी कैसे कवर होंगे वो भी मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। सो दीज आर द 5 यूनिट्स। सबसे पहले अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ये सब कुछ कवर करना है। अब देखो, अगर आपने CUET PG के लिए प्रिपेयर करा था तो काफ़ी सारी चीज़ें तो आपकी ऑलरेडी डन है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम कैसा होता है उसके बेसिस पे पता होना चाहिए कि GMI के एंट्रेंस एग्जाम में कहाँ पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें तो यूटिलिटी फंक्शन आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके अलावा यहाँ पर जो प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डिफरेंट गुड्स के केस में कैसा होता है ये भी बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। उसके अलावा आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर आपके GMI के पेपर में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से करना है। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस हमने CUET PG के टाइम पर भी पढ़ा है, इसको भी एक बार आपको डेफिनेटली रिवाइज करना है। प्रोडक्शन फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, तो प्रोडक्शन फंक्शन सभी तरीके के आपको कवर करने हैं। उसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर में वैसे तो सभी मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बट ओलिगोपॉली के जितने भी मॉडल्स हैं उन्हें अच्छे से करना, और काफी बारी मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन से भी अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ये है वो एडिशनल टॉपिक जो हमने CUET PG के लिए तो नहीं पढ़ा, बट यहाँ पर आपका सिलेबस का पार्ट है। ये सारा का सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो थियरीज ऑफ रेंट है, थियरीज ऑफ इंटरेस्ट है, थियरीज ऑफ प्रॉफिट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको स्किप मत करना। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये पूरा सिलेबस है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। उसके अलावा कीनीजन और क्लासिकल थ्योरी में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। जितने भी आपकी कंजम्पशन थ्योरी है या कंजम्पशन हाइपोथेसिस है, प्लीज इन्हें अच्छे से कर लेना। यहाँ से लेकर हम बात कर रहे हैं यहाँ तक, एंड इसमें कौन कौन सी थ्योरी किस किस के द्वारा दी गई, क्या हर एक थ्योरी में यहाँ हाइपोथेसिस में कहा गया है, एंड यहाँ पर कौन से ईयर में दी गई, ये सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेना। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ISLM मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट है आपका फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। तो यहाँ पर आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल भी मिस मत करना। सेंट्रल टेंडेंसी का मीन है, मीडियन है, मोड है, ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसके अलावा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोबेबिलिटी फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, बायनोमियल, पॉइजन एंड आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड हाइपोथेसिस बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पे, मैं आपको बता दूं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये इंडेक्स नंबर का टॉपिक बहुत सिंपल सा है, तो इफ यू वांट तो आप जल्दी से इसको एक बार कवर कर सकते हो, ताकि आपसे अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाए तो यू विल बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है, यहाँ पर कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में कि यहाँ से आपसे कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो देखो वैसे तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर मैथ्स में थोड़ी दिक्कत भी होती है, तो अगर मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स बता दूँ जहाँ से सवाल डेफिनेटली पूछे जाते हैं, दीज 2 टॉपिक्स।
इन 2 टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ट्राई करना आप लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल को भी कवर कर लें, ठीक है, इन मॉडल्स को भी कवर कर ले, यहाँ से पूछे जाने के चांसेस है। एंड एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड सैडल पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस आपके डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स से प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें डेवलपमेंट स्टडीज एंड इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। ग्रोथ मॉडल्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। सिमिलरली इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज को भी बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्राइवेट गुड्स एंड मार्केट फेलियर से भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक और टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में कैसी थी प्री एंड पोस्ट 1991 सिनेरियो में। एंड ये जो लास्ट वाला टॉपिक है टर्म्स ऑफ ट्रेड, गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस फ्री ट्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने सीयूटी पीजी के लिए सारी चीजें पढ़ी थी तो ट्राई करना बचे हुए टाइम में आप उन चीजों को रिवाइज कर लो और जो एडिशनल टॉपिक्स है उनको अच्छे से पढ़ लो। लेकिन अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया था उस टाइम पर अच्छे से तो आपके ऊपर बर्डन थोड़ा ज्यादा होगा, इसीलिए आप इन टॉपिक्स पे स्पेशल फोकस रखते हुए इस मैनर में, इस तरीके से थोड़ी अपनी प्रिपरेशन को आप प्लान कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक की चीजें एकदम सबको क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि हर एग्जाम में हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक से रेपिटेडली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में क्रैमर्स रूल वगैरह जैसी चीजें बहुत अच्छे से कर लेना। स्टैट्स में आप एक्सपेक्टेड वैल्यू से बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ऐसी चीजें। और कुछ इन जनरल टॉपिक्स होते हैं जैसे आपसे बजट से क्वेश्चंस या इकोनॉमिक सर्विस से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपसे अलग अलग कोई डेटा देकर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, 5 ईयर प्लान्स पूछ लिए जाते हैं, प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछ लिया जाता है, और आपसे पूछ लिए जाते हैं चेयरमैन जो भी फाइनेंस कमीशन के रहे। तो ये बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यही मिलते हैं सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। जो भी आप यहाँ पर मास्टर्स जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में परस्यू करना चाहते हैं उनको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाती है यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। उसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सीयूटी पीजी के पेपर के लिए काफी बच्चों ने प्रिपेयर किया था, बट जेएमआई के पेपर में और भी बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स है। सो इफ यू वांट कि सारा सिलेबस कवर हो जाए, मतलब ए टू वी जब जो भी सब कुछ आपके सिलेबस में है वो सब कुछ अगर डिटेल में कवर हो जाए, तो आप यहाँ पर जो जेएमआई का आपका पर्टिकुलर बैच, स्पेसिफिक बैच है, दैट इज सफलता 2.0 बैच, उसमें आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। आपका 3 जून को पेपर है, अभी भी आपके पास एम्पल टाइम है अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन इंश्योर करने के लिए। और अगर आपका स्कोर पहले कम बना या आप बाकी के पेपर्स नहीं दे पाए तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन जहां पर आप एडमिशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो भी स्टूडेंट्स यहाँ नेक्स्ट ईयर यानी कि सीयूटी पीजी 2027 के लिए प्रिपेयर करें, आपका चाणक्य बैच आपके लिए अवेलेबल है। इसमें क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जल्दी से जाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ओके, एंड अभी जो आपका जेएमआई का बैच है इसकी प्राइस काफी कम चल रही है, दैट इज 999 में बैच आपके लिए अवेलेबल है, तो अभी जाकर आप जल्दी से एनरोल कर लो। इन केस ऑफ क्वेरीज आप इस मेंशन्ड ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, बैच रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड। एंड अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए लाइक योर जेएमआई बैच, चाणक्य बैच या अदर किसी भी बैच में टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए इफ यू यूज द कोड PY19 आपको बैच प्राइस पर और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, तो जल्दी से जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। कैसे आप लोग जाकर बैच में एनरोल कर सकते हैं, ये काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो इस तरीके से आप करियर सेटा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज में जाना है, सीयूटी पीजी पे क्लिक करना है, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स पे जाना है। यहाँ पर देखो सफलता 2.0 आपका जेएमआई का बैच अवेलेबल है, चाणक्य बैच अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसमें एनरोल करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। अभी आपको जो प्राइस शो हो रही है दैट इज 999, बट अगर आप इस पे कोड भी अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आपको कोड को एंटर करना है एंड देन अप्लाई पे क्लिक करना है, तो आपके लिए प्राइस और रिड्यूस हो जाती है और फिर आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप प्लान कर ही रहे हो, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था, क्योंकि अब तो एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो चुके हैं, तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था और आप इस एग्जाम को देने वाले हो तो अपना 100% दो और पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डाउट यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर हो गया है।